अमाइंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजिएस्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर। इस चैप्टर में अगर आप ज्यादा कुछ ना पढ़ के जाओ, सिर्फ इतना भी पढ़ के जाओ और आप में थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी बुद्धि तो होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को में क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, तो आप बहुत इजीली फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। तो यहां पर हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम भगा देंगे। हाँ, आपको ईमानदारी से देखना है और अपने हाथ से लिखना है, क्योंकि मेरा एक बहुत सिंपल सा टैगलाइन है, लिखोगे तभी सीखोगे, बिना लिखे आप 100 बार देख लो तभी आप सीख नहीं पाओगे। सो पहला टॉपिक अमाइंस में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अमाइन बेसिकली होता क्या है। जैसे देखिए, हमारे पास NH3 को बोलते हैं अमोनिया। अभी जो अमोनिया है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दो तो NH3 से बन जाएगा ये NH2, और कुछ लगा दो, सपोज करो मैंने CH3 लगा दिया, तो यहां से हाइड्रोजन कम करके हाइड्रोजन कम कर दिया हमने, यानी NH3 को NH2 बनाया और कुछ हमने लगा दिया, तो ये अमाइन का रूप लेता है। यानी अगर हम, जैसे ये N है और इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने 2 H कम किया और 2 CH3 लगा दिया, तब भी ये अमाइन है। यानी कि जो NH3 है, NH3 का हाइड्रोजन कम करके आप कुछ भी लगाते हो तो वो अमाइन बन जाता है। जैसे यहां पर हमने एक हाइड्रोजन कम किया, यहां पर हमने देखो NH3 का, हमने NH3 के 2 हाइड्रोजन कम करके NH बना दिया, NH बना के CH3 लगा दिया, तो आप अमोनिया का हाइड्रोजन कम करो, आपको अमाइंस मिलता चला जाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल चीज कि अमाइंस किसे कहते हैं। और मेनली हम अमाइंस में ये वाला पढ़ेंगे, NH2 वाला, काफी टाइम तक। तो प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक होता है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, और प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आता है। वो टॉपिक क्या है कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो जब बेंजीन के ऊपर NO2 हो, आप H2PD डाल सकते हैं, SN प्लस HCl डाल सकते हैं, और Fe प्लस HCl डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो NO2 है NH2 बन जाएगा, और ये एक अमाइन है, और इस अमाइन का नाम होता है एनालीन। क्या नाम होता है, प्लीज इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, नोट तो कर ही लिया होगा, इतनी सी बात है। अब पहले जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम के लिए, वो आपके सामने पड़ा है। हाँ, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट क्या, मैं आपको एक रिएक्शन सिखाऊंगा और बाकी आप अपने आप समझ जाना क्या है वो समझिए। अगर हमारे पास CH3 है और Cl, CH3Cl, जिसको हम प्यार से RCl कहते हैं, RCl, CH3 को प्यार से RCl कहते हैं, और हमारे पास है अमोनिया, सॉरी अमाइन है हमारे पास, सपोज करो, ठीक है, आप अमोनिया ले लो, चलो NH3, हमारे पास NH3 है। तो यहां पर क्या होगा जब इन दोनों को मिलाएंगे, तो देखो इसका जो NH3 है, NH3 में से आपको हाइड्रोजन गायब करना है, तो आप हाइड्रोजन, जैसे NH3 को ऐसे लिख सकते हो, आप देखो NH3 को आप ऐसे लिखो, NH3 को आप ऐसे थोड़ा खोल के लिखो, 1H 2H 3H। हर बार हमें क्या करना है, हर बार एक H के साथ एक Cl गायब करना है, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 NH2, CH3 NH2 बनेगा, CH3 एंड NH2, क्योंकि ये जो H और Cl निकल जाएगा, तो यहां से CH3, यहां से NH2। अब इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, CH3 को हम R बोलते हैं, R, तो हमें मिलेगा RNH2, RNH2। अब मेरा मन किया जो ये RNH2 बना है, इसमें मैं एक बार और, समझना, एक बार और CH3Cl डालूं तो क्या होगा, तो दोबारा इसमें से एक H गायब होगा और ये Cl गायब होगा, तो क्या ये बचेगा NH, इधर एक R है और CH3 को हम R बोल देंगे, तो क्या बन जाएगा RNH R। यानी हो क्या रहा है, हो ये रहा है, इसके अंदर से हाइड्रोजन जा रहा है और एक R आ रहा है, R मतलब CH3 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहां मैंने आपको हल्का सा बेसिक समझाया, अब हम काम की बात करते हैं। इसको कहा जाता है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब समझ जाओगे, जैसे ये अमोनिया है और अमोनिया के अंदर हम डाला RX। अब तुम बोलोगे RX क्या है, ये अभी तो बताया मैंने, ये R और क्लोरीन को X बोल सकते हैं, X, RX, तो ये क्लोरीन है, यहां पर X है, तो क्या होगा, देखो हो क्या रहा था, मैंने आपको बताया, इसके हाइड्रोजन गायब होंगे और R लगेगा, तो ये बन जाएगा RNH2। तो यहां से एक हाइड्रोजन गायब होगा, यहां से X गायब होगा, तो X गायब हो गया जी, तो ये R और यहां पर NH2। तो सर ये तो आसान था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगली बार हम करेंगे तो क्या होगा, देखो अगली बार भी हम कर रहे हैं, अगली बार भी हम RX डाल रहे हैं, तो जब भी हम RX डालेंगे, RX क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन गायब होगा और R लग जाएगा, तो ये बन जाएगा NHRR, NHRR। फिर दोबारा मैंने RX डाल दिया, तो दोबारा क्या होगा, ये हाइड्रोजन गायब होगा और 3 बार R लग जाएगा, RRR। जब अगली बार हम RX डालेंगे तो अब तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहां पर हो जाएगा 4R, कितने R हो जाएंगे, 4R, नाइट्रोजन पे प्लस, एंड बगल में कहीं होगा, ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो, ये देखो इस बार क्या है, R भी यही रहेगा और X भी यही रहेगा, क्योंकि यहां पर H नहीं था, तो बगल में कहीं पर X माइनस होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बोला जाता है, देखो इसको बोला जाता है R4 Na प्लस X माइनस, और इसका नाम, क्योंकि यहां पर देखो H है ही नहीं, H है ही नहीं, तो हमारा X भी कहीं नहीं जाएगा, सब कुछ यही रहेगा। इसका नाम होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो ये था अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिर प्यारे बच्चों, अपने पास अब इजी टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे, जैसे अगला टॉपिक है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है, देखो CN को नाइट्राइल कहते हैं, तो CN के अंदर आप H2 निकल डाल दो, या डाल दो आप NaHg या C2H5OH, सुनते रहो कुछ नई बातें, H2 निकल, यानी हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं। तो होता क्या है, देखिएगा यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग से बात आ रहा हूं, जब आप ये रिएजेंट डालते हो ना, रिडक्शन करते हो रिडक्शन, तो ये जो C है ये CH2 बन जाता है, और ये जो N है ये NH2 बन जाता है,
और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा आर सी एच टू एन एच टू, मतलब सी सी एच टू बन जाएगा, एन एन एच टू बन जाएगा और सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है रिडक्शन। अब प्यारे बच्चों रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अब ये अमाइड्स क्या होते हैं देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ वालों को हम अमाइड कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये हमारे अमाइड्स होते हैं प्यारे बच्चों। अब इनका रिडक्शन कैसे कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ LiAlH4, ठीक है ना, आप इससे रिडक्शन कर सकते हो। तो ये क्या लिख दिया, दिस मस्ट नॉट बी हेयर, ठीक है, रिडक्शन के लिए ये काफी है। अब देखो यहां पर क्या है, अगर हम इससे रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है आपका, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है वहां पर क्या हो जाएगा, देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होना, तो ये डबल बॉन्ड ओ हटेगा और हाइड्रोजन लग जाएगा RHH, तो यहां पर जो ऑक्सीजन गायब हो जाएगा और दो बॉन्ड है यहां पर देखो, वी हैव टू बॉन्ड्स प्यारे बच्चों, ये जो दो बॉन्ड है यहां पर आके हाइड्रोजन लग जाएगा, तो आर सी और ये दो बॉन्ड पे हाइड्रोजन लग जाएगा, दो बॉन्ड पे हाइड्रोजन और ये NH2, तो रिडक्शन ऑफ अमाइड्स हो गया। किसी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते, कमेंट कर दो समझ में आ रहा है तो, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें हमने क्या सीखा समझ में आया आपको, कि यहां से ये जो डबल बॉन्ड ओ है ये हट जाएगा और इस डबल बॉन्ड के अंदर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो रिडक्शन में ना यहाँ पर हम वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो जो पहले लिखा था वो रॉन्ग है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या लिखा हुआ है, पहले NH2 लिखा हुआ है, NH2 नहीं होना चाहिए, वो मुझे पढ़ के ही फील आ गया था, ठीक है। वैसे LiAlH4 का मतलब ही रिडक्शन होता है, आप अगर सिर्फ ये लिख दोगे LiAlH4 तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं करेगा, ये रिडक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन आप H2O यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी कहानी को आपको समझना पड़ेगा, इसमें होता क्या है। इसमें बेसिकली थैलामाइड लिया जाता है, थैलामाइड क्या होता है इसको बोलते हैं, दिस थैलामाइड, ये जो मैं आपको ब्लैक से सर्कल कर रहा हूं इसको थैलामाइड कहा जाता है, दिस इज थैलामाइड। अब ये थैलामाइड जो है इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले डाला जाता है KOH, आप देखिए मैं इसी में आपको समझाता हूं, दोबारा ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है, इसका नाम लिख लेना कि ये थैलामाइड है, दिस इज थैलामाइड। अब इस थैलामाइड में डाला जाता है KOH, अभी जो KOH है क्या करता है समझिए, इसका जो OH वाला पार्ट है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं समझिएगा, इसका जो OH वाला पार्ट है और इसका जो H वाला पार्ट है मतलब साथ में निकाह कर लेते हैं, निकाह करेंगे तो पानी निकलेगा, देखो कैसे H2, ये देखो ये OH, ये जो OH और ये जो H है H2O, तो हमारे पास क्या बचेगा कि जो N जो है N के बगल में क्या बचेगा K, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि इसका जो OH है, इसका ये जो OH है ये निकल गया, यहां से H निकल गया, तो ये K और N साथ में रहेंगे, तो आपका N माइनस एंड K प्लस होगा ये। अब इसमें जाता है RX, RX क्या होता है जैसे CH3Cl। अब आप सबको ये बात पता होना चाहिए, Cl जो है Cl, ये Cl हमेशा K के साथ जाना चाहता है KCl बनाने के लिए, जिसको ये नहीं पता बेटा वो इस बात को ध्यान दो, NaCl KCl ये लिविंग ग्रुप्स होता है, तो ये C इसके साथ निकल जाएगा KCl, तो जो CH3 वाला पार्ट है N के साथ लग जाएगा, CH3 वाले पार्ट N के साथ, CH3 मतलब R, इसको R बोल रहे हैं हम R, तो R वाला पार्ट N के साथ लग जाएगा, तो यहाँ पर NR बन जाएगा। आप क्या करते हैं इसके अंदर ना NaOH डाल सकते हो या फिर एक्वस KOH डाल सकते हो, एक्वस KOH, यहाँ भी एक्वस ही होता है, अंडरस्टूड है, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर एक्वस KOH या NaOH डाल सकते हो, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा ये समझिएगा बहुत ध्यान से, जब आप यहाँ पर डालोगे NaOH या फिर KOH तो क्या होगा, और यहाँ पर एक्वस भी है, एक्वस आपकी मर्जी, आप KOH डाल सकते हो NaOH, सपोज करो हमने NaOH डाला हुआ है और यहाँ पर एक्वस भी है, एक्वस, देखिए एक्वस का मतलब यहाँ पर होता है पानी, पानी होता है प्यारे बच्चों, तो पानी को आप ऐसे तोड़ सकते हो, देखो दो H2, ठीक है H2 के रूप में तोड़ सकते हो। तो सबसे पहला खेल आप जो आप ध्यान रखना प्लीज, ये देखो ये R ये NH2, पानी को H2O लिखते हो ना H2O, तो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, एक्वस का मतलब होता है पानी, तो ये जो H2RN निकल जाएगा तो बन जाएगा यहाँ से RNH2, तो यहाँ से ये RNH2 हमने निकाल दिया, क्योंकि हम जो एक्वस का मतलब पानी होता है, ठीक है, आप यहाँ पर KOH भी लिख सकते हो NaOH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पानी वाला बेस डाला हमने एक्वस KOH, तो पानी को तोड़ दिया ऐसे H2O, तो R के साथ H2 RNH2, तो RNH2 बन जाएगा अमाइन, RNH2 बन गया। अब साथ साथ क्या ध्यान देना है कि जो सोडियम का प्लस होता है Na प्लस, ये जो Na प्लस है ये Na प्लस इस बॉन्ड में लग जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन का जुगाड़ बता रहा हूं, रुक जाओ पहले मुझे ऑक्सीजन का जुगाड़ बताने दो। ये जो ऑक्सीजन बच जाता है ऑक्सीजन आपको यहां डाल देना है, यहां और यहां, ठीक है समझ गए, तो ऑक्सीजन आपने यहां डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, अरे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, तो आपने यहां पर ऑक्सीजन डाल दिया, H2O लिखा ना ऊपर, तो ये H2 तो दो यहां भगा दिया आपने RNH2, और जो बचे हुए ऑक्सीजन है यहां भी लगाओगे और यहां भी लगाओगे। अब ऑक्सीजन के बगल में आपको ये Na प्लस भी लगाना है, यानी Na प्लस यहां और यहां आएगा, जहां पर ऑक्सीजन वहां पर Na प्लस, तो देखो O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, बात समझ पाए। तो ये हमारा जो बनके तैयार हुआ ये अमाइन है, अमाइन। यहां पर ये जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं यहां पर आप सिर्फ RX डाल सकते हैं, ध्यान रखना एक चीज याद दिला दूं, आप कभी भी ये नहीं डाल सकते क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन नहीं डाल सकते, क्योंकि क्लोरोबेंजीन का ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, स्ट्रांग होता है, तो यहां पर क्लोरो एरोमेटिक वाला कुछ भी बन नहीं सकता, पिथेलामाइड में एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता, बेंजीन वाला एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता, अमाइन नहीं बन सकता। रीजन क्या है, रीजन कि जो क्लोरोबेंजीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट नहीं करता है। तो सारा खेल समझ में आया आपको कि जब यहां पर हम H2O लिखेंगे तो दो हाइड्रोजन इसके साथ निकाल देंगे R के साथ, तो बन जाएगा RNH2, और दोनों ऑक्सीजन को यहां फेंक के मारेंगे, यहां एंड यहां,
और ऑक्सीजन के बगल में सोडियम Na+ को डाल देंगे। अगर आप इसको एक ड्राइंग की तरह याद रखते हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज रटना बहुत कठिन है। दैट्स व्हाई हम लॉजिक के साथ ही चल रहे हैं, रटना नामुमकिन है इन चैप्टर्स को, ध्यान रखना। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बता दो कि सीरीज़ कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, और चैप्टर इसमें लाने हैं कि नहीं लाने हैं। आप देखोगे कि नहीं देखोगे? प्लीज़ बता दो यार, बड़ी मेहनत लगती है और आप नहीं देखते हो तो दुःख होता है, तो प्लीज़ बता दो मुझे। लव यू ऑल, और पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब मेरे सुंदर बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब काम करने का टाइम आ गया है। अब अपने पास है देखो होफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका नाम डिग्रेडेशन है क्योंकि इसके अंदर C डबल बॉन्ड O गायब हो जाता है। डिग्रेड मतलब गायब होना, डिग्रेडेशन जैसे मैंने कहा किसी की उंगली डिग्रेड हो गई, मतलब उंगली कट के गिर गई, गल के गिर गया, डिग्रेड हो गया, गायब होना। तो यहां पर क्या होता है, जैसे हमारे पास RCONH2 है, इसमें डालते हैं Br2NaOH, यहां पर KOH भी हो सकता है, ध्यान देना। तो Br2 और बेस का कॉम्बिनेशन होता है, Br2 ब्रोमीन एंड बेस का कॉम्बिनेशन। तो यहां पर जो C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है गायब हो जाता है। सर्दी चल रही है तो सर्दी में तो गायब होगा ही, तो ये C डबल बॉन्ड O प्यारे बच्चों RNH2, क्या हुआ यहां पर सोचो, ये C डबल बॉन्ड O गायब हो गया, क्या बचा, सिर्फ RNH2 बचा। तो C डबल बॉन्ड O गायब हो जाएगा। और ये साइड प्रोडक्ट है जिसको आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, और नहीं रखना चाहो तो नहीं रख सकते हो, लेकिन प्लीज नेमिंग रिएक्शन में याद कर लिया करो, नेमिंग रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए वो ये है, बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेस, एक्वस मतलब आपका जो पानी वाला फेस है H2O। तो अगर एक्वस फेस में कभी बेसिक स्ट्रेंथ देखना हो तो मैं आपको बता दूं, एक्वस का मतलब क्या होता है पता है सबको, पानी। तो फॉर इथाइल, हमारे जो एनसीईआरटी और सिलेबस में वही बता रहा हूं, अगर कहीं इथाइल हो तो आंसर होता है 231, याद कर लो। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें याद रहेगा। तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, ठीक है, बिजनेसमैन, तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन, और तुम बिजनेस करने के पर्पज से किसी देश में गए, उस देश का नाम कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, छोड़ो मैं ये स्टोरी बना रहा हूं, मैं बहुत गंदा स्टोरी मन में बनाया था, फिर मुझे एकदम से समझ में आ गया, मैंने कहा रहने दो यार, इसकी भी क्लिप काट के, इसकी भी क्लिप काट के मुझे बदनाम किया जाए। मैं तो बहुत सिंपल बातें करता हूँ, कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा फ्लो में चला जाता हूँ, पर उसको सही वे में लेना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, उसको सही वे में लेना चाहिए, लोग गलत वे में लेते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अब मैं मुनीर सर को कैसे बचाऊं। वो सही बात है यार, बचने वाली हरकतें नहीं है मेरी, वो कैसे बचा लेंगे, बहुत ऑब्वियस बात है, सही बात। छोड़ो यार, क्या स्टोरीज में पढ़ना, पर तुम्हें याद हो जाता बहुत गजब। लेकिन वो बहुत ही लेवल, मतलब संगम बिहार से भी लेवल गिरा दिया मैंने। अबे भाई अपना नहीं बोल रहा हूँ, स्टोरी की बोल रहा हूँ। बेटे चलो चलो सुनो क्या हो गया। वैसे पिछली बार मुझे पता तूने बोला था ऋषभ, मैंने सुन तो लो, मैं एज अ बिग पर्सनैलिटी, बड़ा पर्सनैलिटी बोला, एज अ बड़ा आदमी मैंने तेरे को माफ कर दिया था ऑटोमेटिक, वही मुझे नहीं पता क्या बोला था। चलो छोड़ो, अरे छोड़ो इधर प्लीज, अब मेरी बात हो गया। सुनो, फॉर इथाइल, अगर इथाइल हो तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। सर डिग्री हमें समझ नहीं आता, तुम्हें मिलेगी भी नहीं अगर नहीं पढ़ोगे तो, पर मैं समझा देता हूं। 12 की डिग्री चाहिए, देखो 2 डिग्री होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, देखो ये है 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन, ओए डिस्कशन कर रहे हो, सुनो, नाइट्रोजन के बगल में इस तरफ एक कार्बन है और इस तरफ एक कार्बन है, नाइट्रोजन के बगल में इधर भी कार्बन, इधर भी, दोस्तों बोलते हैं 2 डिग्री। फिर प्यारे बच्चों CH2 CH3 CH2, इथाइल के बोल रहा हूं, इथाइल, इसको इथाइल कहते हैं, CH2 CH3। अब देखो नाइट्रोजन के बगल में इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तीनों तरफ कार्बन, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो 2 डिग्री वाला होता है, फिर 3 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होगा, एक तरफ ही होगा, बस एक तरफ ही कार्बन होगा नाइट्रोजन के बगल में। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इथाइल के लिए। इथाइल मतलब C2H5। C2H5 क्या होता है, देखो ये C2, देखो 2 कार्बन, और H5 मतलब 3 और 2 5। तो C2H5 कितनी बार, C2H5 2 बार, यहां पर 2 लिखा होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट था, इसको ठीक कर लेना। तो C2H5 अगर 2 बार हो, यानी दोनों साइड हो, तो वो 2 डिग्री, और तीनों साइड हो, यहां पर 3 आएगा, 3 मतलब तीनों साइड। C2H5 तीनों साइड है तो 3 डिग्री, और C2H5 सिर्फ एक जगह पर है तो 1 डिग्री। और सबसे कम कौन होता है बेसिक, अमोनिया। देखो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, तो यहां पर C2H5 बोलेंगे ना इसको, देखो 2 कार्बन H5 कितनी बार है ये, 2 बार, यहां पर 3 बार, यहां पर 1 बार। तो ये है एक्वस फेस में बेसिक स्ट्रेंथ। अब मिथाइल की बात करते हैं। मिथाइल का जो होता है कुछ ऐसा होता है, देखो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। अब देखो मिथाइल का मतलब होता है CH3 2 बार, CH3 3 बार, और यहां पर 1 बार। तो यहां पर 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। दो नंबर याद रखो, 231 213, 231 213, इथाइल के लिए 231, मिथाइल के लिए 213। अब ये ना कैसे भी याद करके जाना। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज, अगर आपसे बोले कि हम बेसिक स्ट्रेंथ की बातें तो करेंगे भैया, लेकिन गैस फेज होगा तेल लगाओगे, तो गैस फेज में ध्यान रखना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कोई भी हो, ऑलवेज कोई भी हो, इथाइल हो मिथाइल हो कुछ भी हो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है गैस फेज में। अब यहां पर कुछ चीजें पढ़ते हैं। एक चीज आपको समझनी है कि ये जो एनालीन होता है, जिसको नहीं पता बता दूं, ये एनालीन है। एनालीन आमतौर पर लेस बेसिक होता है, इस चीज को हमें समझना है कि ये जो एनालीन है इज लेस बेसिक। लेस बेसिक क्यों होता है समझिएगा। देखिए यहां पर बेस उसे कहा गया है जिसके पास, सुनना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो ज्यादा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। देखो इलेक्ट्रॉन रिच बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो।
जो इलेक्ट्रॉन को लेकर खूब अमीर है उसको हम बेस कहेंगे। तो मेरे मित्रों यहां पर कुछ बातें आपको गहराई से समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बड़े हो गए हो, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाता है रेजोनेंस में, इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से या कह सकते हो रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन का नीचे चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, गरीब। अब ये गरीब हो गया इसलिए लेस बेसिक है। क्या है? लेस बेसिक, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो अच्छा बेस होगा। तो बेस कौन होता है समझ पाए? बेस किसे कहते हैं? बेस की डेफिनेशन देखो, बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। पर यहां पर एनिलीन का इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाता है, तो यहां पर लेस इलेक्ट्रॉन होता है, लेस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू आर, ड्यू टू रेजोनेंस। इसको लिख लेना फुल फॉर्म में, लेस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेजोनेंस, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फुल फॉर्म लिख देता हूं चलो, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस। अब इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये क्या होगा? लेस बेसिक। कुल मिला के लेस इलेक्ट्रॉन लेस बेसिक, तो लेस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लेस बेसिक। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, नहीं, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स पढ़ाऊंगा और गजब तरीके से पढ़ाऊंगा। अब यहां पर देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि ये इथाइल वाला केस है, देखा आपको 2, तो ये 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, सही बात है। फिर यहां लिखा है 1 डिग्री, फिर ये हाँ 1 डिग्री से कम, सबसे कम NH3, और सबसे कम मैंने अभी किसका बताया आपको? एनिलीन, समझ पाए? तो इथाइल वाले में सबसे ज्यादा किसका होता है? 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और बाकी यहां पर है नहीं, 3 डिग्री नहीं है, तुम 3 डिग्री की बात नहीं कर रहे। फिर उसके बाद अमोनिया और सबसे कम ये। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो बात करेंगे पागलो, जैसा क्वेश्चन वैसे हम बात कर रहे हैं कि भैया ये तो हमेशा जीतता है, इथाइल में 2 डिग्री जीतता है, फिर 1 डिग्री जीतता है, उसके बाद अमोनिया, और अमोनिया से भी कम एनिलीन। तो एनिलीन सबसे कम बेसिक क्यों है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज हो गए, डीलोकलाइज मतलब वहां से गायब हो गए। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, देखो CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो यहां पर CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन रिच, यहां पर प्लस आई इफेक्ट होता है CH3 का, प्लस आई सबको पता होगा, CH3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच सबसे ज्यादा बेसिक। ओके जी, NH2, अब ये NH2 है, इसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन ने खा लिया, तो उससे कम बेसिक। अबे यार यहां NO2 लगा, NO2 है क्या यार? तो पता है इंडिया में बेरोजगारी क्यों है? काम अच्छा इंसान अब ये एक्चुअली जो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा वैसा दिमाग लगाया था कि फीमेल को रखता हूँ कि राइटिंग अच्छी होती है, राइटिंग की वजह से, ठीक है। तो मैंने एक फीमेल को रखा था ये सब लिखने के लिए, साइंस ग्रेजुएट थी वो, साइंस से पढ़ी हुई थी, कॉलेज का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, इधर ही है कहीं पे, ठीक है। हाँ, तो वो उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी, मैंने कहा यू आर सिलेक्टेड, लड़की थी सिलेक्टेड, राइटिंग राइटिंग तो बाद में देखा जाएगा यार, ये क्या है? वही कोई लड़का आता, खूब उसकी राइटिंग अच्छी होती, खूब मेहनती होता एकदम, तू क्या है वे? लड़का हूँ सर। इट्स रियलिटी ऑफ सोसाइटी भाई, ये फैक्ट है, मैं डिनाई नहीं करूंगा कि एक्चुअली मैंने टैलेंट देख के ही रखा था, पर मैंने निकाल दिया कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद 4-5 लाख खराब हो गए मेरे, क्योंकि मैं मेल था इसलिए खराब हो गया, हकीकत तो ये है। आप लॉजिकली थोड़ा सोचना है इसको, बीइंग अ मेल, हम किसी को जॉब देते हैं ना, तो हम जेंडर वाली बात तो नहीं आते बीच में कहीं ना कहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली नारी सशक्तिकरण कर रहा था, नारी सशक्तिकरण, दिस इज ओनली जोक भाई, मेरे को जज कर लो, बट दिस इज अ जोक ओनली, ठीक है। सुनो, तो उनसे थोड़ी बहुत मेरे से भी गलती हो जाती है लिखते वक्त, या किसी से भी हो सकती है, ऐसे जज मत करो, लड़कियों से अच्छा काम कोई कर नहीं सकता इस धरती पे, सही बोल रहा हूँ मैं, इसको मजाक में मत लेना भाई, ये तो सीरियस है, मैं एक्चुअली नारी सशक्तिकरण कर रहा हूँ, समझो। चलो सुनो, CH3 इसके इलेक्ट्रॉन गायब हो गए जी, ठीक है, समझ में आता है, इसके इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, लेस बेसिक। अब हो क्या रहा है, यहाँ एक तो इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे गायब होंगे, और NO2 और खींच लेगा, ये -R -I बहुत सारे पंगे लगा देगा ये, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो सबसे गरीब है, इलेक्ट्रॉन गरीबी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा गरीबी है, एक तो ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, और ऊपर से NO2 भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो सबसे कम बेसिक ही होगा, तो ऐसे आपको दिमाग लगाना होता है क्वेश्चंस में। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, और सभी मेल से मेरी दरखास्त है, क्या है वो दरखास्त, मजाक कर रहा हूँ, आप नारी सशक्तिकरण करो, अरे कुछ नहीं होता। चलो अब यार बच्चों केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन देखने जा रहे हैं, हमने बहुत सारी बातें देखी, सुनते रहो, अगर मजे मजे में पढ़ते रहोगे तो आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। सुनिए, ये कोई अमाइन है, साफ दिख रहा है आपको, 2 डिग्री अमाइन है, देखो 2 डिग्री अमाइन है, आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इधर C2H5 इधर C2H5, और ये है असाइल क्लोराइड, कुछ भी नहीं करना, देखो इस Cl को देखो और इस H को देखो, बस इनको निकाल दो, तो इस नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ जाएगा? इस नाइट्रोजन के साथ ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा, तो क्या बना, देखो देखो ये जो N है, ये जो N है, इधर C2H5 इधर C2H5, तो देखो इधर C2H5 इधर C2H5, फिर ऊपर जो हाइड्रोजन वाली बॉन्ड टूटी है, बॉन्ड, इस बॉन्ड में कौन जुड़ जाएगा? ये कार्बन, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 इस हाइड्रोजन की जगह पर आएगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहां से गायब हो गया, देखो ये हाइड्रोजन गायब हो गया, हाइड्रोजन कहां गया सर? इस क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन यहां से गायब हो गए, तो बचेगा क्या? ये जो बॉन्ड है यहां पर आके कार्बन लग जाएगा, तो क्या बन गया बताओ? C डबल बॉन्ड O CH3 और HCl, यहां पर हमें बेस डालना पड़ता है, बेस क्यों डालते हैं? ताकि वो जो HCl निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ये था बेटा असाइल क्लोराइड डाला है, तो इसको आप असाइलेशन कहते हैं, ये जो प्रोसेस है ये असाइलेशन है, ध्यान रखना, असाइलेशन
अब देखिए यहां पर सबसे खास बात क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए प्लीज, ये एनालीन है बेटा, जिसको नहीं पता बता दूं, पीछे का नीचे का बेंजीन गायब है, क्योंकि मुझसे गलती हुई थी सिलेक्शन करते वक्त। मैंने इंटरव्यू लिया था, वैसे इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आए थे, मेल फीमेल सब आए थे, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने राइटिंग देखा सर। मैं वैसे बीइंग वेरी सिंपल मैन, मैंने राइटिंग ही देखा, जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि राइटिंग का ही काम था मेरा। मैं ये देखता ही नहीं कौन मेल है कौन फीमेल है, आजकल मेल फीमेल का पता नहीं लगता। जैसे मान लो, सही बोल रहा हूं, आपको ना एक सीधा साधा आदमी लगेगा कि भाई उसमें कुछ है, पर कुछ नहीं होता है भाई, समझो। मतलब टैलेंट की बात कर रहा हूं मैं, टैलेंट की, टैलेंट है, रील से पता है मुझे। देखो भाई, सुनो, देखो यार, हर व्यक्ति को फ्रीडम से जीने का अधिकार है। एक्चुअली मैं अभी कैमरे के सामने हूं दोस्त। देखो ये एसाइलेशन ऑफ एनालिन कर रहे हैं हम। एक्चुअली आई एम वेरी गुड मैन बिहाइंड द कैमरा। अभी कैमरा चल रहा है तो जो मेरा दिमाग और मेरा जुबान आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। दिमाग कह रहा है बेटे जाएगा तू, बेटे तू जेल में जाएगा रे, और जुबान कह रहा है बोल मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा प्रतीक भाई कह रहा है मेरा जो करियर है सर की वजह से खराब हुआ है ना प्रतीक भाई? सही बात है कि मैंने सर की बात नहीं मानी। पूरी तो सुनता, मैंने सर की बात ही नहीं मानी कभी। देख भाई तूने सही सही फैसला लिया, गुड। अब देखो यार, हंसी मजाक से अलग, ये एनालिन है, इसका एसाइलेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, थोड़ा मैं आपको समझा दूं डिटेल में। देखिए जो एनालिन है, एनालिन NH2, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुम लोग को फेवरेबल पार्टी रखेंगे तगड़ा, 31 फरवरी। सुनो, ये जो NH2 है ना, इसका इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, हम बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन नीचे आने की वजह से ये रिएक्शन यहां यहां और यहां करवाता है। जैसे मान लो मैंने इसमें Br2 डाल दिया, Br2 एक्वस सपोज करो, तो Br2 एक्वस जब डालते हैं, या Br2CS2 लिख देते हैं, चलो CS2 मतलब कि यहां पर पानी नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, Br2 है सिर्फ। तो क्या होगा देखो, जो ये एनालिन है, इलेक्ट्रॉन नीचे भेजता है ना, नीचे, तो यहां पर हमारा जाके ये लग जाता है ब्रोमीन, यहां और यहां। तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है। प्रॉब्लम की बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है ना, तो बेंजीन का रिंग एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेटेड रिंग, यह एक्टिवेटेड रिंग। और एक्टिवेटेड रिंग से क्या नुकसान है? नुकसान यह है कि अगर आप ब्रोमीन डालोगे तो यहां भी लग जाएगा और यहां भी लग जाएगा। लेकिन एक गजब का तरीका बताता हूं मैं आपको, जिससे एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है देखो, अगर मेरे पास एनालिन है, ठीक है, और मैं अगर एनालिन का कर दूं असाइलेशन, जो मैं आपको सिखा रहा था अभी, तो असाइलेशन करने के बाद और मैं फिर इसमें Br2 डाल दूं, Br2CS2, तो पता क्या होगा फिर ना, बड़ा मजेदार चीज हो जाता है कि आपको एक जगह पर ब्रोमीन मिल जाएगा। चलो एक जगह पे, यानी जब पहले दो जगह पे मिल रहा था, अब एक ही जगह ब्रोमीन मिल रहा है, तो हमारा ये फायदा हो जाता है कि हमें एक जगह ब्रोमीन मिल जाता है। यानी एसाइलेशन से क्या होता है, इसकी जो एक्टिविटी है डिक्रीज हो जाता है, एक्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो पहले रिएक्शन दो जगह करवा रहा था वो एक ही जगह करवा रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होता है एसाइलेशन। तो इसलिए हम एसाइलेशन को सीखने जा रहे हैं। एसाइलेशन करते कैसे, देखो, एसाइलेशन करने के लिए आप ये डालते हो CS3COO COCS3, इसको लिखते कैसे, ऐसे लिखते देखो, CS3CO ट्वाइस O। देखो इसको थोड़ा फील करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो CS3CO दो बार है, CS3CO ऊपर, CS3CO नीचे, तो CS3CO दो बार है और बगल में एक ऑक्सीजन है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इससे एसाइलेशन कैसे होता है ये समझते। देखिए एसाइलेशन कैसे होता है, आपने बड़े आराम से क्या करना, आप बड़े आराम से एक हाइड्रोजन को यहां से गायब कर दो और उस हाइड्रोजन की जगह पर ये लगा दो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ठीक है। ये COCS3, यानी हाइड्रोजन हटेगा और COCS3 लग जाएगा। तो हाइड्रोजन यहां का हटेगा, ये वाला हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू वैनिश फ्रॉम हियर, और यहां पर लग जाएगा COCS3। तो बेटा ये होता है एसाइलेशन। तो एसाइलेशन करने से क्या फायदा होता है कि आप इसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एसाइलेशन ऑफ एनालिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अभी हमने एसाइलेशन ऑफ अल्कीन, मतलब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भैया मेरे को दो जगह ब्रोमीन नहीं चाहिए, मुझे मोनोब्रोमो चाहिए, मुझे भैया मोनोब्रोमो चाहिए, तो क्या करोगे, मोनोब्रोमो या मोनो नाइट्रो कुछ भी चाहिए, मोनो वाला कुछ भी चाहिए, तो आपको पहले एसाइलेशन करना है। अब देखो एसाइलेशन इसके अलावा ना एग्जाम में ये भी हो सकता है लिखा हुआ CS3 C डबल बॉन्ड और Cl, ये भी आ सकता है, क्योंकि मेन हमारा टारगेट क्या है, हमें तो ये चाहिए ना COCS3, तो यहां से भी तो मिल सकता है COCS3, तो जरूरी नहीं कि ये लिखा हो, ये भी लिखा हो सकता है। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज मैं 11th वाले बच्चों को ना ऐसे ही पढ़ा रहा था। मैंने बोला 11th वाले बच्चों को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा चलो इनसे थोड़े मजे लेते हैं। मैंने कहा इस दुनिया का सबसे इनोसेंट टीचर मैं हूं। मैंने ऐसे लिखा, वो हंसने लग गए, तो मैं समझ गया कि वो मुझे जानने लगे। इसको ना वो रखना चाहिए जो अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा ये जो नहीं ठीक है। अरे हमको अमरीशपुरी तो हमसे रहोगे तुम, मतलब आई वाज नहीं, अमरीशपुरी नहीं साहब, मैं शक्ति कपूर साहब का बड़ा मतलब फैन हूँ, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर भी बहुत बढ़िया दिखाया, मतलब क्योंकि बचपन में ये था कि ज्यादा नॉलेज था नहीं, तो यूट्यूब भी था हाथ में, तो मूवी में ही वो थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, ही वाज अ ग्रेट एक्टर, उनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती थी बचपन में। वो जो एक्टिंग करते थे हर दूसरे मूवी में, हम तो सच मारते थे, हम कुछ नहीं लगता, शक्ति कपूर मूवी वो वाला। जैसे कि एक बार यूट्यूब पर था ना कि ऐसे लिखा था, जब सर्च मारो तो टकला सिंगर के गाना, तुम लोगों को पता नहीं होगा, आप कभी सर्च मारना देखना, एकदम से आएंगे बहुत सारे गाने आएंगे जिसमें सिंगर टकले होंगे, क्योंकि यूट्यूब टेक्स्ट को भी वो करता है,
टेक्स्ट को, लिखा हुआ हर चीज को वो फिल्टर कर लेता है। तो हम लोग कहते थे कि शक्ति कपूर सर वाली मूवी वो वाला, तो वो दे देते थे वो वाला, सच्ची में वो वाला, मतलब जिसमें उनकी एक्टिंग अच्छी हो। ए यार भाई तुम लोगों ने मुझे समझ वो क्या बोलते हैं, बिगाड़ दिया बोल रहा था मैं, सॉरी। चलो चलो दोस्तों, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में उठ के जाता है, जैसे क्वेश्चन पेपर में से हाथ निकलेगा हेलो ऐसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? इसमें क्या होता है कि 1 डिग्री अमाइन के लिए होता है ये, 1 डिग्री अमाइन के लिए। अभी जो 1 डिग्री अमाइन है कोई भी हो सकता है, बस 1 डिग्री होने की खास बात है इसमें। 1 डिग्री अमाइन कोई भी कैसा भी चलेगा। अब जो 1 डिग्री अमाइन में क्लोरोफॉर्म डाल के और केओएच डाल के हीट किया जाता है, जो आपको याद रखना है। तो 1 डिग्री अमाइन में जब क्लोरोफॉर्म एंड केओएच डाल के हीट करते हैं, तो हीट करके सबसे पहले बनता है ये आइसोसाइनाइड, आरएनसी। अब देखो ये जो पी नहीं है, बेसिकली ये आर है, जैसे CH3NH2। CH3NH2 से आपको क्या मिलेगा, हीट करोगे ये सब डाल के तो CH3NC मिलेगा, जिसकी गंदी स्मेल होती है। फॉल स्मेल का मतलब होता है बैड स्मेल। अभी कितना बैड होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नहीं, नाक बंद मत करो भैया। मतलब मेरा ऐसा है, जैसे मैं जीरा वाटर पीता हूं, अर्जुन की छाल वाली पानी पीता हूं। अर्जुन की छाल इज अ वेरी स्पेशल रेमेडी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जी, बहुत सारी चीज होती है। फिर मैं करेले का पानी, अजवाइन पानी, तो मेरा पेट बहुत क्लियर है। मैं ये कहना चाहता था कि नाक बंद मत करो। बैड स्मेल का मतलब यहाँ है कि सपोज कोई बच्चा है जो पिज्जा का फैन है, दिल्ली पिज्जा, तो नूडल्स खाए जा रहा है, और 4 दिन से उसको गया नहीं, वो सिर्फ खाए जा रहा है और 4 दिन से वो गया नहीं, और सोचो बाई चांस वो फुसफुसा दे फुसफुसा दे मतलब मुझसे कुछ बोले, दैट स्मेल इज सो बैड, दैट स्मेल इज सो बैड, दैट स्मेल इज फाउल स्मेल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने रिलेट कर लिया हो कितना गंदा स्मेल होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब 1 डिग्री अमाइन में क्लोरोफॉर्म केओएच चला जाता है, CH3CL3KOH, तो फॉल स्मेल आती है। इस स्मेल से पता लगता है कि वो 1 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री अमाइन को टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 1 डिग्री अमाइन स्मेल करता है यहाँ पे, इट स्मेल सो बैड। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। अब यार जो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, अभी नाइट्रस एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए ये है आपका अमाइन और ये है नाइट्रस एसिड HNO2 या फिर NaNO2HCl। देखो NaNO2HCl, तो यहाँ पर क्या होता है मैं थोड़ा आपको करके दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे। देखिए अगर हमारे पास सपोज करो अमाइन है, ये अमाइन है, जैसे ऐसे मैंने डाल दिया HNO2 या फिर NaNO2 प्लस HCl, ऐसा कुछ मैंने डाल दिया, तो बेटा ये जो NH2 वाला पार्ट है ये ऐसा कुछ बन जाता है। देखना N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोला गया डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे बेंजीन है तो हम बगल में यहाँ पे बेंजीन भी जोड़ देंगे, लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम होगा बेंजीन, और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो है डाइजोनियम सॉल्ट, तो पूरा नाम पड़ेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो सेम यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, हमने तो बेंजीन वाला पढ़ा है, सिंपल एग्जांपल, जैसे RNH2 है और आपने इसमें डाल दिया HNO2 NaNO2HCl, तो क्या होगा, देखो R अपनी जगह है, R अपनी जगह है। जैसे यहाँ पर आप देखो बेंजीन अपनी जगह है, बेंजीन में कोई चेंजेस नहीं आया, बेंजीन अपनी जगह है, बस आपका जो NH2 है वो क्या बन गया है, N2 प्लस Cl माइनस। तो सेम इस सेंस में देखो कि R तो अपनी जगह पर है, बस जो हमारा NH2 वाला पार्ट है, NH2 वाला, वो बन गया N2 प्लस Cl माइनस। तो ये तो हो गया हमारा। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट इसका नाम पड़ेगा, बस डाइजोनियम, ये डाइजोनियम सॉल्ट है। अब डाइजोनियम सॉल्ट की खास बात है, अगर इस डाइजोनियम सॉल्ट में आप गर्म पानी डालेंगे, इसमें अगर हम गर्म पानी डालेंगे H2O गर्म, अगर डाइजोनियम सॉल्ट में हम गर्म पानी डालेंगे तो यहाँ पर फिनॉल बन जाता है प्यारे बच्चों। क्या बात है सर, दर्द नहीं हो रहा है सर, इफ इट मींस आप एक्सपीरियंस हो, आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें ROH मिलेगा। ROH का मतलब क्या है कि R तो अपनी जगह सेम रहेगा, बस गर्म पानी डालने से क्या हो रहा है, ये खत्म हो जा रहा है, ये खत्म हो गया OH लग जा रहा है। OH जो मैंने आपको बताया कि बेंजीन अपनी जगह सेम है, बस ये पूरा खत्म हो गया वार्म वाटर की वजह से OH लग गया, बाकी ये हो जाएगा N2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मैं आपको छोटा सा लॉजिक दे रहा था ऊपर कि हमारा देखो, आप इसको ठीक से खुद से पढ़ो तो क्या हो रहा है। जब अमाइन का नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट में पानी डालेंगे तो N2 वाला पार्ट पूरा गायब हो जाएगा और R के साथ OH लग जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, अब यहां पर जब हम बेंजीन वाली बात करते हैं, देखो इसका नाम क्या है, C6H5NH2 एनालीन, ये एनालीन है, देखो एनालीन। अब देखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यहां पर ध्यान रखना है। तो जब एनालीन के अंदर NaNO2HCl डालोगे, जो हम पीछे पढ़ रहे थे 0 से 5 डिग्री पर, तो BDC बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। BDC बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, पर ये सॉल्ट क्लोराइड का है, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम मैं आज याद दिला दूं, डायोटाइजेशन कहते हैं, डायोटाइजेशन, पता नहीं स्पेलिंग भी नहीं है, इसकी स्पेलिंग देखने दो मुझे, डायोटाइजेशन कहते हैं, मुझे नाम तो याद है। ठीक है, डायोटाइजेशन, ये भी स्पेलिंग गलत है, मैंने लिख के दिया है ना। अरे मुझे पता है, देखो मेरे को आप हर चीज में, किसी चीज में हरा नहीं सकते, एक चीज में हरा सकते हो, स्पेलिंग वाले में, क्योंकि मेरा जो इतिहास है ना थोड़ा सा वैसा ही है। पहले मैं क्या बोलूं, हटाओ, एक मैं साउथ के कॉलेज में चला गया था पढ़ने के लिए, वहां या तो साउथ बोलते थे या इंग्लिश, तो 6-7 महीने तो मैं प्रोफेसर कहते थे, डू यू अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड, डायोटाइजेशन। अरे यार आ गया, डायाजोटाइजेशन, जो कहाँ रे वो आएगा ना यहाँ पे, देखो मैं लिखा था सही, डायाजोटाइजेशन, बोल सही रहा था, समझ रहे हो, डायाजोटाइजेशन, स्पेलिंग कर लेना सही भैया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने जाना ये प्रोसेस क्या होता है, NH2 को N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट करना। अब मान लो मैं गलती से इसमें गर्म पानी डाल दूं,
मैंने कहा जी हम तो गर्म पानी डालेंगे जी, H2O वार्म, तो फिर ये OH बन जाता है यहाँ पे फिनॉल। देख रहे हो ये कितना आसान है, इट्स टू मच इजी, कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। अब हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग रिएजेंट, जो कि सच में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करने में काम आएगा आपके। अब ये हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है समझते देखिए। अभी जो कंपाउंड है बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड, यहाँ एस होगा, देख रहे हो, देख रहे हो, एक छोटा सा डिसीजन, इतनी गलतियां, कोई बात नहीं, तो कोई भी समझ जाएगा। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड, लिख लेना किसको समझ रहा है, बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड। हाइजेनबर्ग रिएजेंट है ये क्या काम आता है, चलो देखो, ये जो अमाइन है इसमें एक कार्बन है बगल में, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन देखो CH2 और ये CH2, यानी नाइट्रोजन के एक साइड ही कार्बन है, सिर्फ एक साइड कार्बन है, तो ये 1 डिग्री कहलाएगा। तो ये जो 1 डिग्री अमाइन है, अब देखो नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, मतलब ये पता क्या ये है, ये मैं आपको लिख के बताऊं, बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं जो समझ नहीं पाएंगे, ये है NH2 CH2 CH3, इसके एक तरफ ही कार्बन है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। NH2 को थोड़ा हमने लटका लटका के लिखा हुआ है, 2 इसे लटका दिया मैंने, देखो 2 हाइड्रोजन इसे लटका दिया मैंने, ठीक है। अभी जो 2 हाइड्रोजन है और ये 1 डिग्री अमाइन है, तो ये एक हाइड्रोजन Cl के साथ संबंध बनाता है। अब जब संबंध बनाएगा तो क्या होगा, संबंध बनाएगा तो कुछ तो होगा, जरूर होगा भाई। ये जो सल्फर है और ये जो नाइट्रोजन है, ये मैं कह रहा हूं एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इनका तो मन ही नहीं भर रहा है, पर्सनल कमरा दे दूं उधर। मतलब अगर आपको बात ही करना है, आपको बात ही करना है तो आप जाओ पर्सनली बात करो, अब तो करने दे रहा भाई, सुनो अरे सुन लो यार, तो क्या होगा देखो, जब ये H और ये Cl निकल जाएंगे तो सल्फर नाइट्रोजन का संबंध बनेगा, तो सल्फर N, देखो सल्फर ये रहा, N ये रहा, N के नीचे H ये रहा, और बगल में है C2H5, इसको बोलेंगे C2H5, CH2 CH3 को बोलेंगे C2H5। अब ये सॉल्युबल इन अल्कली, अल्कली मतलब बेस होता है, बेस। तो ध्यान रखना, जब 1 डिग्री अमाइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो बेस में सॉल्युबल होता है। तो इससे हमारा क्या फायदा है, इससे हमारा ये फायदा है, कभी किसी ने बोला कि भाई तेरे को 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट करना है, तो 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट करने के लिए आप इस रिएजेंट को डालोगे, और रिएजेंट को डालने के बाद आप चेक करोगे जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल है कि नहीं, अगर सॉल्युबल है तो पक्का वो 1 डिग्री ही था। ये लॉजिक है, बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं ताकि किसी को दर्द ना हो, बाकी चैप्टर तो आसानी है, हमारा चैप्टर आसानी है, अगर एनसीईआरटी लेवल पे देखोगे आप तो वो तो मैं ही है, जब मैं पढ़ाता हूं तो काफी डिटेल में खींचता ले आता हूं, तो लेकिन उससे फायदा होता है, ये भी अच्छा है। अब देखो ये जो यहाँ सल्फर है, ध्यान रखना, अब यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन है, बोलो क्यों, N के इधर भी कार्बन और N के इधर भी कार्बन, तो ये 2 डिग्री अमाइन है। जब 2 डिग्री अमाइन HCl यहां से निकलेगा और संबंध बनाएगा, जो भी संबंध बनके बनेगा आपको पता लग गया ना, सल्फर नाइट्रोजन जुड़ जाएंगे, तो यहाँ सल्फर और नाइट्रोजन जुड़ गए, तो संबंध बनेगा तो इनसॉल्युबल इन बेस, जो बेस में डिसॉल्व ना हो, जो बेस में डिसॉल्व ना हो वो क्या होगा बताओ, 2 डिग्री अमाइन। और 3 डिग्री अमाइन ये टेस्ट ही नहीं देता, कितनी अच्छी बात है। यानी अगर मेरे पास किसी ने बोला जी एक बर्तन में पता नहीं क्या है, एक बर्तन में पता नहीं क्या है, एक बर्तन में पता नहीं क्या है, ABC 3 बर्तन है जी, हमें पता नहीं किसमें क्या है, हमें पता ही नहीं किसमें क्या है, तो मैंने कहा जी इसमें डाल दो हिंसबर्ग रिएजेंट, इसमें भी डाल दो, इसी में डाल दो, जिस वाले में रिएक्शन नहीं हुआ जी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ये 3 डिग्री, जिसमें जो बना है वो सॉल्युबल टाइप का है 1 डिग्री, जिसमें जो बना है वो इनसॉल्युबल है 2 डिग्री, तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आप प्लीज नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सिर्फ दिल्ली बच्चों वाला है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या है समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ना, उसमें यहां पे समझना, मैं आपको समझाऊं, यहां पे यहां पे यहां पर कोई चीज आके लगता है, सब्स्टिट्यूट मतलब लगना। अब मेरे जो NH2 होता है ना, NH2 जब उसको ब्रोमीन वाटर डाला जाता है, ब्रोमीन वाटर, यहां पर वाटर होता है, वाटर ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर, इसको ब्रोमीन वाटर भी लिखते हैं सिंपल, यहां पर वाटर शब्द भी लिख देते हैं कई बार। तो ये NH2 ने क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन नीचे देता है, जो हम बचपन से जानते हैं, और बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेटेड, ये बन जाता है एक्टिवेटेड रिंग। अभी जो एक्टिवेटेड रिंग है क्या करता है, यहां पे और इवन यहां पे इवन यहां पर तीनों जगह पे ब्रोमीन लगा देता है, और इसका ना व्हाइट होता है, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट दही जैसा आपको सब्सटेंस यहां मिलेगा। तो लोगों को बड़ी तकलीफ होने लग गई, कह रहा भैया हमें तो एक ब्रोमीन चाहिए जी, यहां तो 3 जगह ब्रोमीन मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, टू डिक्रीज एक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए हम लोग करते हैं आसाइलेशन, और मैंने कहा था आसाइलेशन कैसे करते हैं, ये NH2 आपको दिखा होगा, इसका ये वाला पार्ट इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, आपको याद हो तो, ये आसाइलेशन ही तो है, आसाइलेशन, अरे यार, तो आसाइलेशन करते तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इस वाले पार्ट से रिप्लेस हो जाता है, CH3CO, तो यहां पर नाइट्रोजन के बगल में आ जाएगा COCH3। उसके बाद हम ब्रोमिनेशन करेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ पिराडीन, पिराडीन बेस होता है, और मैंने आपको लॉजिक बताया कि बेस क्यों डालते हैं। चलो वो सब बातें छोड़ो, आप काम की बात करते हैं सीधा। अगर अब आप ब्रोमीन डालोगे, देखो अब आपने इसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर दी है, लेस एक्टिवेटेड है, लेस एक्टिवेटेड, तो एक्टिवेटेड ये लेस एक्टिवेटेड है ना, एक्टिविटी डिक्रीजेस, एक्टिविटी डिक्रीज हो चुका है। अब इसमें ब्रोमीन डालोगे तो आपको ये मिलेगा पैरा पे, एक जगह पे मिलेगा मेजर, और फिर इनको भगाने के लिए क्या करते हैं हम, इनको भगाने के लिए हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, है ना। बेसिक एसिडिक मीडियम में आप कैसे भी कर सकते हो, पर मैं आपको बता दूं बेसिकली क्या किया जाता है मैक्सिमम जगह पे,
बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर सकते हो इसको, या एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो। बोलो क्या करो, H2O डाल दो H प्लस में, H2O H प्लस डाल दोगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्ट गायब हो जाएगा, दोबारा आपका एनालिन बन जाएगा। तो एक ऐसा एनालिन जिसके सिर्फ यहाँ पर ब्रोमीन है, इसको भगाने के लिए हम ये करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो ये बात आप ध्यान रखना कि डिटेल में अगर आप सिंपल काम करोगे तो 3 जगह ब्रोमीन मिलेगा, पहले असाइलेशन, फिर आप पानी डालोगे तो आपको एक जगह ब्रोमीन मिलेगा, तो हमने उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर दी। अब पहले बच्चों नाइट्रेशन करते हैं, चलिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, नाइट्रेशन वाला टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है समझते देखिए। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि यहां पर है एनालिन, यहां पर जो चीज है ये एनालिन है, एनालिन में हम नाइट्रेशन कर रहे हैं। देखो कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 ये 11th क्लास की बुक में लिखा है, और कहीं कहीं पर 12th की बुक में लिखा है डाइल्यूटेड HNO3। तो देखो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड जो लिखना है आप एक बार एनसीईआरटी देख लेना, जो एनसीईआरटी में आपको लगे, पर मैंने सिंपल लिखा है HNO3 H2SO4, यानी नाइट्रेशन करने के लिए आप HNO3 H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम अभी देखो हम लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पहले ये पढ़ रहे थे कि अगर ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो रिएक्शन ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा और ऑर्थो पे होगा, यानी जहां जहां मैंने काला किया है ना इसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो इसको बोलते हैं पैरा। तो भैया रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे होना चाहिए, पर बेटा जब हमने नाइट्रेशन किया, समझना, इसको ठीक कर दो थोड़ा सा, ठीक करो बेटा, मिस राइट हो गया, मिस से मिस राइट हो गया है। ये तो वही वाली बात हो गई कि हर पल तेरी याद मुझे, सुनो सुनो, तो देखो ऊपर का NH2 चेंज नहीं होता, NH2 NH2 NH2। अब देखो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि रिएक्शन या तो ऑर्थो पे होगा या रिएक्शन पैरा पर होगा, बहुत लॉजिकल बात है, ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन होगा, पर यहां पर पहली बार कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो पैरा पर रिएक्शन हो रहा है एक्सेप्टेबल एज एक्सपेक्टेड, ऑर्थो पर रिएक्शन हो रहा है एज एक्सपेक्टेड यहां, और यहां रिएक्शन होना एक्सपेक्टेड है, पर पहली बार हमें यहां रिएक्शन मिल रहा है, ये बड़ा अजीब लगा हमें। बोला भैया यहां तो एक्सपेक्टेड था, यहां एक्सपेक्टेड था, ये क्या हो गया, और ये भी 47% हुआ है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत हो जाए। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हमें मेटा पे मिलता है, मेटा इसको मेटा बोलते हैं, मेटा मेटा नाइट्रोएनालीन, ये मेटा नाइट्रोएनालीन ये कैसे मिल सकता है, एम बोलते हैं इसको, एम मेटा नाइट्रोएनालीन मिल गया काफी ज्यादा, ये बड़ा अजीब बात है, ऑर्थो और पैरा समझ में आता है, तो ये क्यों हुआ होगा ये समझते हैं। उसके पीछे रीजन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। मैं समझाता हूं क्या होता है, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं ना तो एसिड के अंदर से H+ मिलता है। अभी H+ क्या करता है, देखो जैसे ये मेरा एनालीन है, सिंपल सा सुंदर सा एनालीन, ठीक है जी, जैसे ये एनालीन है और आपने इसमें डाला एसिड H2SO4, तो इस एसिड से ना H+ निकलता है, वैसे HNO3 भी एसिड है, ध्यान रखना, एसिड का H+ जाके इस इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर देता है, और इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने की वजह से ये ऐसा बन जाता है, ये बन जाता है NH3 पॉजिटिव, इसी का नाम है एनिलीनियम आयन, जो नाम दिखा आपको एनिलीनियम आयन, इसी का नाम है। और ये जो NH3 पॉजिटिव है इसी की वजह से मेटा पे रिएक्शन होता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मेटा पे रिएक्शन कौन करवा सकता है, पॉजिटिव वाला एनिलीनियम आयन। तो ध्यान रखना कि ये जो मेटा वाला प्रोडक्ट मिल रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन मेटा प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। तो एनिलीनियम आयन की वजह से ऐसा होता है कि रिएक्शन मेटा पे होता है, क्यों भाई, क्योंकि एनिलीनियम क्या है इसका नाम पता नहीं यार, विदेशी नाम रख दिया, देखो एनिलीनियम, ये जो है ना ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, इट इज मेटा डायरेक्टिंग, इट इज मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा पर रिएक्शन करवाने में खुश होता है, इसलिए मेटा वाला प्रोडक्ट आपको मिलता है। ओके सर थैंक यू। अब प्यारे बच्चों, बच्चों के बच्चों, मजाक कर रहा हूं, बच्चों के बच्चों तुम नहीं हो, ठीक है, फिर भी यहां भी मिस ने प्रिंट मिस कर दिया है, नॉलेज का यही फायदा है, ठीक है। अब देखो दोबारा वही, अब ना मुझे नाइट्रेशन तो करना है, पर नाइट्रेशन करके मुझे एक जगह ही NO2 चाहिए, जैसे ऊपर देखो कितनी जगह पर बताओ, ऊपर कितनी जगह पर बताओ, 1 2 3 तीनों जगह पर NO2 है, मेरा मन कर रहा नहीं, मुझे एक NO2 चाहिए, तो एक NO2 के लिए क्या करोगे, पहले एनालिन लोगे, उसका क्या किया बताओ, क्या है बताओ, असाइलेशन, पहले आप उसका असाइलेशन करोगे, असाइलेशन करने के बाद ये कंपाउंड बनेगा, देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या है, NHCOCH3, NHCOCH3 बनेगा, फिर आप इसका नाइट्रेशन करोगे, अब नाइट्रेशन करोगे तो क्या होगा बताओ, सिर्फ एक जगह पर NO2 मिलेगा, और उसके बाद क्या करोगे बताओ, उसके बाद H2O H+ ताकि ये पूरा गायब हो जाए, याद है आपको, तो दोबारा आपको NH2 मिल जाएगा और NO2 मिल जाएगा। तो अगर आपको एक जगह पे चाहिए तो आप क्या करते हो, पहले असाइलेशन, फिर वो काम करते हो जो आपको करना है नाइट्रेशन, तो आपको एक जगह मिल गया, ऊपर का गायब करने के लिए आप एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करते हो या बेसिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो। प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, कुछ लचीले बच्चे भी हैं, उनका भी स्वागत है, लचीले बच्चों। प्यारे बच्चों, सल्फोनेशन, अब ये सल्फोनेशन क्या होता है, क्या होता है सल्फोनेशन, तो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल चीज है, एनालिन जो है आपको पता है रिएक्शन यहां और यहां कराने में बहुत उत्सुक है, तो यहां पर क्या है देखो, सल्फोनेशन करने के लिए आप H2SO4 डालते हैं, मैं यहां लिखता हूं, आप यहां पर या तो H2SO4 डालते हैं कंसंट्रेटेड वो भी, या फिर यहां पर आप डालते हैं ओलियम H2SO7, जनरली इसके अंदर आ जाता है H2SO4, ये ध्यान रखना। तो सर क्या होता है उससे, बताओ ना सर, बता रहे हैं, देखो H2SO4 को आप ऐसे समझो कि क्या चीज है, देखो H2SO4 को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, H2SO4 को जैसा होता है H, वैसे मैं सिर्फ दिखा रहा हूं ट्रिक के लिए, H2SO4 ऐसा है कुछ, ये देखो 2HSO4, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पे जाके हाइड्रोजन लालच कर देगा, समझो ऐसे बात, तो लालच कर देगा तो क्या होगा, जब ये लालच कर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्यूटेराइन वाला, लालच कर देगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, जिसकी हमने बात की थी, क्या की थी, NH3 पॉजिटिव, अभी तो बात की थी कि एसिड का जो H है
उस पर अटैक कर देता है, तो एक तो NH3 पॉजिटिव मिलेगा और बगल में क्या बच गया, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है, अब यहाँ पर जब इसको हल्का हीट किया जाता है, हीट तो अपने शेप को रीअरेंज कर लेता है। जैसे प्लास्टिक को हीट करोगे तो अरेंजमेंट करना स्टार्ट करेगा, किसी भी चीज को हीट, जैसे मान लो प्रतीक भाई है, पढ़ते लिखते नहीं है, एक दिन इसके पापा इस पे गुस्सा हो गए, नहीं इसको बिठा दिया तवे पे, गरम तवे पे, अब इसको जो कैसे कर रहा होगा, अब लॉजिकली सोचो, तो ये है प्यारे बच्चों, तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। इस तरफ अगर दर्द जलन होगी तो फिर ऐसे कर लेगा। तो देखो ये जो SO3H नीचे आ जाता है, देखो SO3H नीचे, NH2 ऊपर, प्लीज गाइस। अब यहाँ पर प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, दोबारा भी रीअरेंजमेंट होगा। देखो तो ऊपर जाएगा NH2, नीचे जाएगा SO3H। अगली बार रीअरेंजमेंट में क्या होता है, H ऊपर चला जाता है, H तो ये बन जाएगा NH3 प्लस और ये बन जाएगा SO3 माइनस। तो ये देखो रीअरेंजमेंट का खेल है यहाँ सारा। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, जो प्लस माइनस डाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन, जो डाइपोलर है इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। डाइपोलर, दो पोल्स इसमें, प्लस माइनस दोनों। और जो डाइपोलर्स होते हैं ना उनकी जनरली प्रॉपर्टीज अलग होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपसे कोई बोले ज्यूटर आयन ऐसा क्यों है, क्योंकि डाइपोलर है। ज्यूटर आयन ऐसा क्यों है, क्योंकि डाइपोलर है, डाइपोलर है, हर चीज का आंसर डाइपोलर ही होता है ज्यूटर आयन में। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, डाइपोलर। खाना क्यों ज्यादा खाता है, डाइपोलर। हर चीज में डाइपोलर। अब कुछ खास बातें हैं, फिर ये चैप्टर हमारा बाय हो जाएगा, यानी 5 मिनट और हमें देखना है बस। अब देखिए ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पर एक बार और सही देखिए, यहां पर हम लोगों ने बनाया प्यारे बच्चों BDC, आपको दिख रहा होगा बहुत ही क्लियर। बेंजीन के ऊपर N2 + Cl-, याद करो इसका नाम क्या था, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, BDC। अब इस BDC के गजब गजब के रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को सीखते एक करके देखिए। अगर इस BDC के अंदर अगर हम ये डाल दे, क्या डाल दे, देखो Cu2Br2HCl, Cu2Br2HCl, तो ये तो पूरा होता है, यहां से ये पूरा हो जाता है, ये पूरा पूरा गायब करना है। और HCl डाला है ना यहां पर हमने, क्या करें, Cl2 सुनो, तो ये हमारा क्लोर, ये BDC है, BDC में डालेंगे ना Cu2Cl2HCl, तो यहां पर क्लोरीन लग जाएगा, इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, सैंडी मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। अब ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, सैंड मेयर रिएक्शन। तो ये दोनों, आप देखो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, तो क्या आइडिया लग जाए आपको। जैसे कि हमारे पास ये BDC है, N2 + Cl-, तो इस BDC के अंदर हम क्या डालेंगे, देखो प्लीज प्यारे बच्चों, Cu2Cl2HCl या Cu2Br2HBr, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो अगर क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और ब्रोमोबेंजीन तो ब्रोमोबेंजीन। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर हो ये रहा है कि BDC का ये पूरा हिस्सा हो जा रहा है, और आपने Cl डाला तो Cl लग गया, Br डाला तो Br लग गया, और इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका सैंड मेयर रिएक्शन की, अच्छा लिखा भी है देखो, सैंड मेयर रिएक्शन। ये दोनों जो पार्ट है यहां तक, ये वाला सैंड मेयर रिएक्शन कहलाता है। अब मेरे सुंदर बच्चों उसके जस्ट नीचे देखो, अगर हम कॉपर HCl डालते हैं, कॉपर HCl, देखो कॉपर पाउडर HCl, मान लो इस BDC के अंदर मेरा मन किया कि मैं कॉपर का पाउडर डालूं HCl, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इसके अंदर मैं डालूं कि कॉपर HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसको गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ये पूरा गायब हो जाता है कुल मिला के, और ये कहलाता है गेटरमैन रिएक्शन। जरा लिखा होगा गेटरमैन रिएक्शन। तो BDC का रिएक्शन बड़ा इजी होता है। अब देखो BDC में कुछ और खास बात, अगर आप BDC के अंदर, जो BDC के अंदर आप H3PO2 डालोगे तो बेंजीन मिलेगा आपको, जो कि बहुत ही गजब बात है, बेंजीन। अब इसी BDC के अंदर अगर आप गर्म पानी डाल दो तो फिनॉल मिलेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसी BDC के अंदर आप ये डालो HBr4 और हीट कर दो तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, इसको बोलते हैं बाल शाइमन रिएक्शन। फ्लोरोबेंजीन वाला ये जो HBr4 वाला, इसको बोलते हैं बाल शाइमन रिएक्शन। और इसी BDC के अंदर आप KI डाल दो, KI, तो आपको मिल जाएगा आइडोबेंजीन। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं जी, समझा देंगे हम। भाई हम बैठे किस लिए और खड़े किस लिए, हम समझो। जैसे एक टीचर थे, वो बड़े वायरल हो गए थे, वो थोड़े बुजुर्ग थे, उनकी एज ज्यादा थी, वो ऐसे बता रहे थे कि ऐसे कह रहे थे, कोमा लगा दिया था, अंजलि करके कुछ था सब, उसमें कोमा लगा दिया था, याद नहीं आ रहा, छोड़ो। सुनो, तो ये इसमें KI डाला तो आइडोबेंजीन बन गया, ओके। HBr4 डाल के हीट कर दिया फ्लोरोबेंजीन बन गया, और फ्लोरोबेंजीन का नाम था बाल शाइमन रिएक्शन। गर्म पानी डाल दिया, फिनॉल बन गया। तो सब कुछ तो मैं कर ही दे रहा हूं, KI डाल दिया, वही हो गया। क्या रह गया फिर, क्या रह गया, H3PO2 C2H5OH, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, देखो H3PO2 डालोगे तो बन जाएगा ये बेंजीन, सिर्फ बेंजीन। तो ये BDC के रिएक्शंस है जो बड़े कमाल के, आपको याद रखने हैं बस। अब पहले इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दो ही चीजें हमें पढ़नी है बहुत डिटेल में। पहला है कपलिंग रिएक्शन, और दूसरा आपको एनालिन डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट। बस दो टॉपिक और चैप्टर आपकी जेब में। अभी दो टॉपिक में कपलिंग रिएक्शन क्या होता है ये समझिएगा। देखिए कपलिंग रिएक्शन को समझिएगा, कपलिंग, तो इसमें कपल बनेगा कैसे। सबसे पहले आपको लेना है कपलिंग रिएक्शन कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले आपको लेना है BDC N2 + Cl-, और दूसरा जो बंदा होगा यहाँ पे, दूसरा कौन होगा, यहाँ पर आप एनालिन लेते हो, एनालिन 1 2 3 4 5 6 एनालिन, या यहाँ पर फिनॉल भी ले सकते हो, फिनॉल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैं आपको एक कराता हूँ, ठीक है, एक कराता हूँ, फिर फिनॉल वाला भी करा दूंगा। चलो, तो ये पीछे ना H होता है, हर कार्बन के पास एक H होता है, तो ये H और ये Cl ऐसे बनाने, जैसे मैंने बनाया, ये H और ये Cl आपस में संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने से क्या होगा समझिएगा, रिश्ते मजबूत होंगे।
ठीक है, रिश्ते कैसे मजबूत होंगे? देखो ये जो n है, सिर्फ N2 बचा ना, N2, तो N2 कैसे लिखते हैं? N डबल बॉन्ड N। यहाँ जो N2 है इसको ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट होगा, ये बेंजीन का NH2। अब ये देखो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर ये है ना, N डबल बॉन्ड N, इसको एजो बोलते हैं, तो इसका नाम पड़ता है एजोडाई। एजोडाई जो जनरली ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना, ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज कलर का, तो ये डाई की तरह है। येलो है क्या? और हाँ येलो डाई है, नहीं ऑरेंज ही है, ठीक है। ऑरेंज और रेड कैसे होता है भाई? ओ सॉरी, अरे सुन तो ले, रुक तो जा। सुनो, येलो डाई फील हो रहा है मेरे को तो, कलर येलो डाई, हाँ येलो कलर ही होगा यहाँ पे, ये येलो कलर का होता है डाई, ध्यान रखना। एनालीन वाला, अरे ये फिनॉल का ही तो है गधो, ये सही था, ये सही था, मैं ये कह रहा था, ये इसका येलो कलर का होता है, मेरे को याद आया, थोड़ा कलर में हो गया इधर, क्या हो गया, कलर नहीं देखना चाहिए बेटा। एजो डाई येलो मतलब कलर दिखाई देगा आपको येलो कलर का, डाई, डाई समझ रहे हो? डाई। अगर यही कपलिंग रिएक्शन अगर हम यहाँ करें, देखो दिस इज आवर एनालीन, नहीं BDC। अब हम फिनॉल के साथ भी करते हैं, फिनॉल क्या होता है? ये फिनॉल, तो फिनॉल का H पकड़ो, पकड़ लिया, बहुत बढ़िया, और Cl के साथ गायब कर दो, तो क्या होगा? एक रिश्ता बनेगा, संबंध बनेगा। ये रिश्ता क्या कहलाएगा वो तो बात की बात है। तो देखो ये रिश्ता कहलाएगा, इसमें ऑरेंज डाई बनता है, ऑरेंज, ऑरेंज डाई। तो कपलिंग रिएक्शन में कुछ नहीं, दो बेंजीन है जिसको कपल कहते हैं, ठीक है ना, दो बेंजीन है, और कपल करने के पीछे रीजन भी है। रीजन कैसे? देखो इसके आगे का क्लोरीन, इसके पीछे का हाइड्रोजन, ठीक है, जब ये आपस में से जुड़ रहे हैं तो बॉन्डिंग ऐसा लग रहा है इनका, कपलिंग, कपल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा हो गया कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन से आप एनालीन का टेस्ट कर सकते हो, इसका एनालीन, आप एनालीन का टेस्ट कर सकते हो कपलिंग रिएक्शन में, क्योंकि एनालीन जो है, देखो कभी भी एनालीन का टेस्ट करना हो कपलिंग रिएक्शन नहीं कराना, ठीक है। आप कंफर्म कर लेना कि येलो ही कलर होता है कि नहीं, मैं इसका कलर थोड़ा भूल गया हूं, येलो डाई, ठीक है, मैं इसका कलर सच में भूल गया हूं। तो ये एजो डाई कहलाता है, इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं और एजो डाई टेस्ट भी कहते हैं, एजो डाई टेस्ट, एजो डाई टेस्ट। भैया इतने कलर मैंने याद रखे इसके अंदर, वॉयलेट कलर, बफ कलर, तो कभी इतने सारे कलर मैंने याद रखे, तो थोड़ा सा कभी कलर गायब हो जाता है। तो याद रखना कि कभी एनालीन का टेस्ट है तो एजो डाई टेस्ट को प्रेफर करना। अब एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर करवा रहा हूं जो एनसीईआरटी में काफी मेंशन है, इंपॉर्टेंट। वो टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? देख लो कि हमारा ये जो एनालीन होता है, एनालीन, इसमें आप ये रिएक्शन नहीं करवा सकते, जैसे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, इसे बोलते हैं अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, लिखा है नाम देखो, ये फ्रीडल क्राफ्ट, तो ये कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और एक और रिएक्शन होता है, जैसे ये एनालीन है, एक और रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड Cl एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3। तो ये रिएक्शन आप नहीं करवा सकते। अब ये रिएक्शन आप क्यों नहीं करवा सकते, उसके पीछे रीजन बता रहा हूं। रीजन ये बता रहा हूं कि ये जो AlCl3 होता है ना, देखो ये जो AlCl3 होता है काम बिगाड़ देता है। ये AlCl3 होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सुनते रहो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, होता है लुईस एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये जो AlCl3 होता है, ये वाला चाहे ये वाला, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की लालच में जाके इसी पे अटैक कर देता है। अब इस पर अटैक कर दिया, इस पर अटैक करने की वजह से ना ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, तो जब ये यहां पर जाके लगेगा ना तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो जो बेंजीन का रिंग है ये डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट। और अगर ये डीएक्टिवेट हो गया तो रिएक्शन कैसे करेगा? करेगा ही नहीं, समझे? तो लिखा है एनालीन, एनालीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, जैसे ये अल्काइलेशन और इसका नाम होता है असाइलेशन, असाइलेशन, असाइलेशन। कौन से वाले? फ्रीडल क्राफ्ट वाले, जिसके अंदर AlCl3 हो। AlCl3 को फ्रीडल क्राफ्ट कहते हैं, यह फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, ध्यान रखना। AlCl3 वाले को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। तो एनालीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एज एनालीन का जो NH2 है, NH2 इज अ लुईस बेस। देखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसको बेस बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा बहुत बेसिक नेचर का होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, थोड़ा बहुत, ये हल्का बेस तो होता ही है। एंड फॉर्म्स सॉल्ट, ये सॉल्ट बना लेगा, नहीं पॉजिटिव, सॉल्ट मतलब प्लस माइनस बनना, तो फॉर्म्स सॉल्ट विथ लुईस एसिड, लुईस एसिड AlCl3 के साथ ये सॉल्ट बना लेता है, सॉल्ट यानी पॉजिटिव नेगेटिव। एज अ रिजल्ट n एटम्स रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज, जिससे n पर क्या आता है? पॉजिटिव, एंड बिकम्स अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे n के ऊपर पॉजिटिव आएगा ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा, बोलेगा ये रिएक्शन नहीं करना, पैसे खर्च मत करियो, बजट लो है हमारा, मेरी बात समझे? तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हमने दबा दिया, खत्म कर दिया भाई। सो गाइस लव यू ऑल। मेरी मेहनत अगर तुम्हें पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट करके जाना कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है? वरना इन फ्यूचर आप जॉब पर जाओगे और आपकी मेहनत जो है, मजाक कर रहा हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, आपका खूब भला हो। इस अब ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की वीडियो ला चुका हूँ, तुम्हारे लिए ट्रिक्स ला चुका हूँ रिएक्शंस की, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ ला चुका हूँ केमिस्ट्री के, तुम्हारे लिए क्या क्या ला चुका हूँ, जाके देखो तो सही। एक बार हमारे चैनल से आपने प्यार कर लिया, एक बार हमारे चैनल से प्यार कर लिया, तो बस किसी और चैनल से प्यार नहीं हो पाएगा। लव यू ऑल। एक बार मेरे सारी वीडियोस को ट्राई करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी।